हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेसन नंबर 2 के बारे में, जो कि 12th क्लास का है। इसमें हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसे लिखा है एनिस जंग ने, बाय एनिस जंग। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है द रैग पिकर ऑफ सीमापुरी और पार्ट 2 द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो आज हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेसन है 2 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे द रैग पिकर ऑफ सीमापुरी। तो ये जो स्टोरी है ये एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है साहिब, और राइटर जो है उसके घर के पास ही रहती थी और वो उसको देखती थी रोज ये क्या करते हैं। तो इसको हम आज लॉन्ग आंसर में पढ़ेंगे, और लॉन्ग आंसर जो आप एग्जाम में भी स्टोरी के रूप में लिख सकते हैं। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, तो इतना तो आपको पता है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनिस जंग, जो इसकी राइटर है, और इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं आज। पार्ट 2 हम बाद में बनाएंगे। द रैग पिकर ऑफ सीमापुरी, द रैग पिकर से नहीं, कूड़ा बीनने वाले। रैग पिकर जैसे कि लड़का है और ये देखो लड़की है, ठीक है, ये कूड़ा बीन रहे हैं बच्चे। तो द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के कूड़ा बीनने वाले। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साहिब नाम के लड़के की स्टोरी। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में साहिब नाम का एक लड़का होता है, इज अ पुअर रैग पिकर, ये एक गरीब कूड़ा बीनने वाला होता है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, उसका पूरा नाम होता है साहिब आलम। साहिब आलम उसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में उसको साहिब बोलते हैं। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब होता है विश्व का मालिक, दुनिया का मालिक। ही लिव्स एट सीमापुरी, वो दिल्ली में एक एरिया है जिसका नाम सीमापुरी है, वो वहां रहता है। द राइटर सीज हिम एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड, जो राइटर एनिस जंग होती है उस लड़के को वो रोज सुबह अपने पड़ोस में देखती थी कूड़ा बीनते हुए। साहिब लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज, साहिब जो है वो ढूंढता था कुछ सिक्के और कुछ चीजें कूड़े के ढेर में से, कूड़े में से वो कुछ काम की चीजें ढूंढता था साहिब। द राइटर एडवाइजेस टू साहिब, राइटर साहिब को एडवाइस देती है दैट कि ही शुड गो टू स्कूल, कि बेटा आपको स्कूल जाना चाहिए। जैसे ये राइटर है और यहाँ ये साहिब है, इसको एडवाइस कर रही है बेटा आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको कूड़ा नहीं बीनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो यही बोलेगा सामने वाले को, बेटा आप कूड़ा वूड़ा मत बीनो, छोटा बच्चा है, आप पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई की एज है। तो राइटर भी ऐसी बोलते हैं आप पढ़ाई वढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई की एज है, आप कूड़ा वगैरह मत बीनो। तो ऐसा राइटर बोलती है किसको, साहिब को, जब देखती है एक छोटा सा बच्चा कूड़ा बीन रहा है उसके पड़ोस में, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कूड़ा बीन रहे होते हैं उसके पड़ोस में। तो लेखिका एक बार उनसे मिलती है और उनसे बोलती है बेटा कूड़ा वूड़ा मत बीने करो आप। उसके बाद बट साहिब, लेकिन जो साहिब होता है, सेज दैट, वो कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तो साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है, मैं स्कूल कैसे जाऊं। देयर आर मैनी रैग पिकर्स एट सीमापुरी, सीमापुरी जो एरिया होता है उसमें बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले होते हैं। मतलब एक साहिब अकेला नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे कूड़ा बीनने वाले होते हैं सीमापुरी के अंदर, जो कि दिल्ली का एक एरिया है, ठीक है। जैसे ये बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे सीमापुरी में कूड़ा बीन रहे होते हैं। दे ऑल आर बेयरफुट, वो सारे के सारे नंगे पैर घूमते हैं। देखो यहाँ बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, तो दे ऑल आर बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हैं। द राइटर आस्क, राइटर पूछती है व्हाई दे डोंट वियर शूज, कि आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते बेटा, ऐसा राइटर उनसे पूछती है। ऑन दिस, इस पर, दे से, वो कहते हैं इट इज देयर ट्रेडिशन, कि ये हमारा ट्रेडिशन है, रिवाज है। तो ये लेखिका लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ट्रेडिशन, ये कैसा ट्रेडिशन है कि जूते ना पहनना। द राइटर थिंक्स, राइटर सोचती है दैट कि इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, कि ये सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ एक बहाना कर रहे हैं टू कंसील द पॉवर्टी, गरीबी को छुपाने का। ये लोग जो है ना बहाना कर रहे हैं, राइटर को पता चल जाता है कि ये बहाना कर रहे हैं कंसील द पॉवर्टी, गरीबी को छुपाने का, कि ये गरीब है इसलिए ये
जूते नहीं खरीद पाते, चप्पल नहीं खरीद पाते, तो लेखिका को पता चल जाता है ये एक जस्ट एक्सक्यूज कर रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये रियल में ये बहुत गरीब होते हैं कूड़ा बीनने वाले, इनके पास पढ़ने के पैसे नहीं होते, इनके पास अच्छे घर नहीं होते और जूते वगैरह के लिए भी पैसे नहीं होते, इसलिए कूड़ा ही बीनते हैं। तो लेखिका को पता चल जाता है कि गरीब है इसलिए जूते नहीं पहनते हैं। जबकि लेखिका पूछते कि आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते, तो ये बोलते हैं कि हमारा रिवाज है। जबकि असलियत लेखिका को पता चल जाती है इनकी हालत देखकर। अब आगे क्या होता है, द राइटर कम्स टू नो, राइटर को बाद में पता चलता है, कम्स टू नो मतलब पता चलना, कम्स टू नो एक बहुत अच्छा वर्ड है, कम्स टू नो, कम टू नो मतलब पता चलना। तो लेखिका को पता चलता है दैट कि दीज पीपल, ये जो लोग हैं, हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, कि ये लोग माइग्रेट यानी आए हैं, यानी प्रवास किया इन्होंने, तो ये माइग्रेट करके आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश। ये लोग बांग्लादेश से आए हैं इन 1971, 1971 में ये लोग बांग्लादेश से दिल्ली में आए थे। बिकॉज क्योंकि देयर फील्ड्स, क्योंकि जो इनके खेत थे, फील्ड्स जो थे, वर डेस्ट्रॉयड, इनको नष्ट कर दिया जाता था, वर डेस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, आंधी तूफान के द्वारा इनके खेत नष्ट हो जाते थे, इसलिए ये लोग बांग्लादेश से दिल्ली में आ गए, क्योंकि इनके खेत नष्ट हो जाते। तो रोजी रोटी की तलाश में, सर्वाइवल की तलाश में, भोजन की तलाश में ये लोग वहां से यहाँ पर भटकते भटकते यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये रह रहे हैं और यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं, कूड़ा बीनने का। दैट इज वाई, इसी वजह से दे केम टू सीमापुरी, इसी वजह से ये लोग सीमापुरी आए हैं इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये सीमापुरी आए हैं फॉर सर्वाइवल, रोजी रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में ये लोग दिल्ली में आए हैं। अब ये क्या रोजी रोटी इनको क्या मिल रहा है, कूड़ा बीनने का इनको काम मिल गया। अब ये पूरा दिन कूड़ा बीनते रहते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। उनको कूड़ा बीनने के बाद जो इनको प्लास्टिक, लोहे का सामान वगैरह जो मिलता है उसको बेच के, रद्दी वगैरह बेच के, कूड़ा बीन के, प्लास्टिक हो गया, कांच की बोतलें हो गई, तो उसको बेच के जो इनको पैसे मिल जाते हैं उससे इनकी रोजी रोटी चलती है। बच्चे को इनको इनमें मजा आता है, बच्चों को कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कभी 10 का नोट मिल जाता है, तो ऐसे ऐसी चीजें बच्चों को मिल जाती हैं जिसकी वजह से इनका गुजारा चलता है। सीमापुरी वाज द फॉरेस्ट ऑन दैट टाइम, तो जब ये लोग आए थे ना 1971 में, सीमापुरी उस समय क्या होता था, एक जंगल हुआ करता था। अब ये जंगल था, अब यहाँ पर इन्होंने जंगल में इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना ली, स्लम बना लिया। अब ये लोग यहीं पे रहते हैं सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी दिल्ली के पास का एक एरिया है, पेरिफेरी है। फिर क्या होता है, आगे लेखिका बताती है हमें, बट नाउ इट इज द होम ऑफ 10,000 पीपल। तो लेखिका बोलते हैं जब ये लोग आए थे तब ये जंगल हुआ करता था, लेकिन अब बट नाउ इट इज द होम ऑफ 10,000 पीपल, अब ये 10,000 लोगों का घर बन चुका है। दे हैव नो सीवेज, इनके पास कोई सीवेज नहीं है। दे हैव नो सीवेज, इनके पास कोई सीवेज नहीं है, सीवर नहीं है, और ड्रेनेज यानी नालियां, सीवर नहीं है और नालियां नहीं है। जो मतलब होता है ना, जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज होती है कि घर के पास नाली होनी चाहिए, सीवर होना चाहिए, लेकिन इनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं वो ऐसी बनी हुई है, ना इनके यहाँ सीवर है, ना इनके यहाँ ड्रेनेज यानी नालियां हैं, कुछ भी नहीं है। दे लिव इन टेंट्स, ये लोग टेंट्स में रहते हैं। दे लिव हेयर विदाउट एनी आइडेंटिटी, ये लोग बिना पहचान के रहते हैं यहाँ पर। ये लोग टेंट्स बना के, तंबू बना के, झोपड़ियों में बना के ये लोग टेंट्स में रहते हैं। और दे लिव हेयर विदाउट एनी आइडेंटिटी, और ये लोग यहाँ बिना पहचान के रहते हैं। इनके पास कोई पहचान नहीं है, पहचान पत्र वगैरह इनके पास ज़्यादा नहीं है। ये बस गरीबी में जी रहे हैं, इनके बस इनका गुजारा चलना चाहिए। बट दे हैव रेशन कार्ड्स, लेकिन इन्होंने रेशन कार्ड यानी राशन कार्ड बनवा लिए हैं। दे हैव रेशन कार्ड्स, अब इनके पास राशन कार्ड बन चुका है, कई सालों से रह रहे हैं। तो विच गिव्स देम फूड, जिससे इनको खाना मिल जाता है। विच गिव्स देम फूड, जिससे इन्हें क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है राशन कार्ड की वजह से। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, भोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड है। खाना इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान से। इनको पहचान नहीं मिली है, यहाँ पर कोई नागरिकता वगैरह नहीं मिली है, लेकिन फूड मिल जाता है। फूड की वजह से इनको काफी इनकी जीवन गुजर बसर हो जाता है, इनको काफी सर्वाइवल में आसानी होती है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, भोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान से। लेखिका बताती है इनके बारे में कि ये लोग फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनको पहचान तो ज्यादा इंडिया में यहाँ नहीं मिल पाई है, लेकिन फूड मिल जाता है जिससे ये लोग गुजारा कर लेते हैं। फिर आगे जाके लेखिका बताती है हमें, वन डे, एक दिन की बात है, द राइटर सीज, लेखिका देखती है, दैट की
साहिब इज वर्किंग, साहिब काम कर रहा है एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। देखो साहिब यहाँ पर काम कर रहा है चाय की दुकान पर। एक दिन लेखिका देखती है, ठीक है, ये राइटर बैठी है और ये देख रही है कि साहिब जो है ये चाय की दुकान पे काम कर रहा है। साहिब कहता है टू द राइटर, लेखिका से, दैट की ही इज गेटिंग 800 रुपीज, कि उसको 800 रुपए महीना मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है 800 रुपए, ठीक है। एंड ऑल हिज मील, और उसको सारा खाना मिलता है, जो भी वो भोजन खाता है 2 टाइम का वो उसको मिल जाता है, 2 टाइम का 3 टाइम का। तो उसको 800 रुपए सैलरी मिल रही है और भोजन मिल रहा है। 800 रुपए पर मंथ मिलता है, डेली का नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 800 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है और उसको भोजन मिल रहा है। बट द राइटर, लेकिन जो लेखिका है, सीज, देखती है, दैट साहिब इज नॉट फ्री, कि साहिब आजाद नहीं है। साहिब अब एक ही दुकान पर बैठा रहता है पूरा दिन, चाय की दुकान में बैठा रहता है। पहले वो अपना बचपन एंजॉय कर लेता था यहाँ वहाँ घूमकर, अब वो बेचारा अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पा रहा। अब पूरा दिन एक ही दुकान पे बैठा रहता है, पूरा दिन यहीं पे काम करता रहता है, तो अपना बचपन वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब भी यही है, खोया बसंत, ठीक है, चैप्टर का नाम जो है। साहिब इज नॉट फ्री, साहिब अब आजाद नहीं है। साहिब इज नॉट हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, वो पूरा दिन एक ही दुकान पे काम करते रहता है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, इसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कहानियां चुराए हुए बचपन की। तो इसमें यह बताया गया कि बच्चों का बचपन जो है बाल मजदूरी में काम करते करते कैसे खत्म हो जाता है। तो लेकिन ये बताती है कि पहले चाहे बचपन बच्चा जैसा भी था, कूड़ा बीनता था प्लास्टिक के बोरे के अंदर, लेकिन अब क्या करता है, पूरा दिन यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे बैठे काम करता रहा। अभी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। तो लेखिका बताती है कि साहिब अब आजाद नहीं है। लेखिका को लगता है कि अब शायद ये एक दुकान पर बैठ के खुश नहीं है। तो ये हमें बताया गया इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत चैप्टर समझ में आया होगा। ये लॉन्ग आंसर है, इसको याद कर लेंगे बेटा आप, तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। आप एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में। और ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर के बेस पे आप अपने शॉर्ट आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बेस पे आप समरी भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर आपका लॉन्ग आंसर आता है तो लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, और छोटे मोटे शॉर्ट आंसर भी इससे बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके 1-2 बार देखेंगे। तो बहुत सिंपल इंग्लिश में मैंने इसको बनाया है, तो काफी सिंपल तरीके से इसको आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।